हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया। फिर आज क्या करना है? तो आज करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप जानते हो, सुने हो ना, क्लास 8 में पढ़े थे यार, भूल कैसे जा रहे हो? हाँ, वही है, बट फॉर रियल नंबर्स वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लास 9th। ओके, टिल टुडे व्हाट वी हैव लर्नड, क्या पढ़ लिए थे आज तक? हमने क्या पढ़ लिया है? तो आज तक हमने रैशनलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया था। 1.5 एक्सरसाइज था हमारा। ओके, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन है, इसके लॉस को देखेंगे और पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो फिर उठाओ अपना कॉपी और कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस मीन्स द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, मैं आपको क्लास 8th में ले जाना चाहूँगा, इवन बोलो तो क्लास 7th में ले जाऊँगा। एक्सपोनेंट्स का बेसिक देने के लिए, एक्सपोनेंट का बेसिक देने के लिए तो एक्सपोनेंट पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या है। तो भैया कोई भी अगर नंबर है ए मान लो और उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, व्हेन वी राइट इन दिस फॉर्म दैट अपर पार्ट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। मतलब अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ये आप लोग जानते हो, या फिर इसको हम लोग पावर भी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं बच्चों बेस। ठीक, इसके बेसिस पे कुछ लॉज दिया गया था, जिस लॉज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं देता था क्वेश्चन, आपने किया होगा कि 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 3, तो आंसर क्या आता था? 17 का पावर 5। तो कैसे आता था? तो भैया लॉज था, इस पे क्या लॉज था, उस लॉज को देखो। क्या लॉज थे? जो लॉज हमने किया था क्लास 8th में, क्या किया था? तो किया था भाई कि ए कोई नंबर है, उसका पावर m है, इनटू में है, और एक अनदर कोई नंबर है, उसका पावर n है। तो इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एडिंग द नंबर। ओके, अच्छा, कंडीशन और क्या थी इसमें कंडीशन ये थी कि यहाँ जो भी हमने नंबर ले रहे हैं, हमने लिया है नंबर a, m एंड n, यही 3 वेरिएबल्स लिया है। ये जो थे बच्चों क्या था? ये ऑल आर नेचुरल नंबर्स। क्या थे ये? नेचुरल नंबर्स थे। ये हमने किया था, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या था बच्चों? कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, द आंसर विल बी a टू द पावर m माइनस n। कंडीशन था इसमें कि m शुड बी ग्रेटर देन n। ठीक, थर्ड क्या था? तो थर्ड था कि a का पावर m है और टोटल का पावर n है, तो ये होता था a का पावर m इंटू n था। और क्या था? और भी देख लो, और क्या था? तो और था a का पावर m इंटू b का पावर m। देखो, बेस अलग बट पावर सेम। इसमें क्या करते थे? तो a b को मल्टीप्लाई करके हम कॉमन पावर लिखते थे। ये था। अच्छा, एक और था, क्या था भैया? कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो ये एक था। एक और था, जब हमारा पावर नेगेटिव आता था। ठीक है, नेगेटिव आता था, इन दैट केस क्या होता है? जैसे पावर में आया हमारा -n, इसमें क्या करते थे बच्चों? तो हम कुछ नहीं करते इसमें। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ क्या करते थे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, कुछ नहीं करना है आपको। 1 को ऊपर लिख दो, यहाँ इसको लिख दो। लिखे? बस ये ध्यान लिख दिया ना, बस हमने क्या किया? रेसिप्रोकल लिखा। उसके बाद क्या करना है? जैसे ऐसे लिखा आपने, ये माइनस जो होगा बच्चों प्लस बन जाएगा। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर है लॉ? ये लॉज हमने पढ़ा था क्लास 8th में। ठीक है, और इस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। जो हमने क्वेश्चंस, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि 7 का पावर 1, 7 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4, तो इसका होता था 7 का पावर 3 प्लस 4, दैट विल बी 7 टू पावर 7। पहला लॉ का यूज करके, उसी तरह सब लॉ पे यूज करके हमने किया था। और इसमें कंडीशन क्या था बच्चों? कि जो पावर्स थे इसके नेचुरल नंबर्स थे। अभी हमको करना है पावर जो है बच्चों वो रियल नंबर्स होगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स देखने से पहले एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि भैया a का पावर, ये रूट में दिया हुआ कुछ दिया हुआ है,
दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम बोले b के बराबर है, ठीक है। तो होता क्या था, इसको हम फर्दर सॉल्व करके ऐसे लिख सकते थे, लिखते थे यहाँ ये था कि a जो है बड़ा होगा 0 से, a एंड b दोनों क्या होगा बेटा 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। ये जो होता था आपका ये पोर्शन क्या था बच्चों, तो ये था रेडिकल्स बोलते थे हम इसको, वी कॉल इट एज व्हाट, रेडिकल्स। अच्छा, ये हमने पढ़ा था इससे पहले। नाउ एक्सपोनेंट में बच्चों जब ऐसे लिखा रहता है कोई चीज़, जब रेडिकल्स में रहता है इस तरह से लिखते हैं, तो उसको हम उस फॉर्म में नहीं लिखते, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। डिफरेंस बस इतना ही का है, इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको ऐसे लिखा हमने, तो इसमें करते क्या थे कि दोनों तरफ हम क्या करते थे, n से स्क्वायरिंग, n का स्क्वायरिंग मतलब जो पावर है, पावर का स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करते थे दोनों तरफ, और क्यू करते थे। यहाँ n है तो n डाले दोनों तरफ, तो इसका n कैंसिल हो जाता था, तो b टू द पावर n इक्वल्स टू a बचता था, ठीक है। यहाँ क्या बचता था, तो भैया यहाँ बचे कुछ नहीं, हमको क्या करना है, ये जब भी कोई भी पावर रहता है रूट में रहेगा, तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, तो रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर्स है, ऐसे लिखते हैं आप। ये है इसमें। अच्छा, इसको एक ना बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखो क्या, अगर मैं बोलूं आपको, यहां समझाता हूं, देखो 4 का पावर 3/2 है, ठीक है। उसके हिसाब से तुम क्या लिख सकते हो, तो उसके हिसाब से तुम ऐसे लिख सकते हो। देखो पहले रूल के हिसाब से वी कैन राइट दिस, क्या होता, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर था और ये क्या था, हाफ होता, ये टोटल का स्क्वायर क्या हुआ, मतलब पावर क्या हुआ बच्चों, 3 हुआ, तो ये 2 × 2 क्या, देखो सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा हमारा, बोलो क्या आया, 2 का पावर क्यूब, दैट मीन्स फाइनली वी गेट 8 मिला, ये मिला। अच्छा, इसी को देखो, जब हम एक्सपोनेंट में बात करते हैं, जब इस फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में था, तो इस फॉर्म में था, ठीक है। जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कि भैया 4 का पावर 3 और टोटल का पावर हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ हुआ। अब इसको कितना होगा, 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 64, 4 3 टाइम्स करेंगे तो 64 आएगा, 64 का पावर हाफ आया। अब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो ये हाफ हुआ, तो क्या आया, 8 का पावर 2 × हाफ, तो 8 इक्वल्स टू क्या आया, सॉरी 8 का पावर क्या आया, 1 आया, मतलब 8 आया। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। तो इससे इन दोनों केसों में समझ क्लियर हुआ, ये दो केस, पहला केस से ये, दूसरा केस से हमारा ये। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ऐसे सॉल्व करें, इस तरह बात करें, मतलब रेडिकल्स के साइन की बात करें, जब एक्सपोनेंट का बात करते हैं तो उसका हम पावर्स को लिखते हैं इस फॉर्म में, जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे मिलता है। तो दो चीज हमारा यहां से निकला, क्या निकला वो समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकला कि भैया कोई नंबर दिया है, उसका पावर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज व्हाट, रियल नंबर्स। सो हम क्या कर सकते हैं, दो चीज। पहला चीज हम कर सकते हैं क्या, कि वी कैन राइट a to the power 1/n एंड होल टू द पावर m, ये कर सकते हैं। या फिर इस हिसाब से चलेंगे तो हम लिख सकते हैं a to the power m होल टू द पावर 1/n। यही तो कंडीशन मिला बच्चों, बोलो क्लियर है, यही तो कंडीशन मिला। हमने इसको पढ़ा तो ये रेडिकल्स के हिसाब से हमने इसको लिखा था, रियल नंबर्स का जो प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, इससे पहले एक्सरसाइज में किया था जो, उसके हिसाब से ये किया था हमने। जब हम एक्सपोनेंट का बात करते हैं तो पावर्स को हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हमने, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा, बेसिकली बोल सकते हो। जब उसको सॉल्व किया तो मैंने इस तरह सॉल्व किया, इसका हेल्प लेके सॉल्व किया तो मैंने इस तरह सॉल्व किया। दोनों का सॉल्व करने का तरीका अलग, बट आंसर क्या सेम। तो क्या हम एक ही को यूज करेंगे क्या, एक्सपोनेंट को? नहीं, हम दोनों को यूज कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा पावर, फ्रैक्शन बोल सकते हैं या रैशनल नंबर बोलो, बेसिकली रैशनल नंबर बोलो, मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूं, पावर दिया रहेगा तो हम लॉज लगा के, लॉज क्या लगा के, जो लॉज अभी हमने पढ़ा किसके लिए, जिसमें उसको हम बताएंगे कि रैशनल नंबर के लिए लॉज क्या होगा, वही लॉ है, बस नंबर्स चेंज, जो नंबर्स था हमारा वो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, उसको जानने से पहले, इतना पहले आप इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लो।
सो बच्चों हमको ये मिला, अभी देखा हमने। इसको हम अगर और सिंप्लीफाइड जैसे लिखना है तो मैंने पावर के फॉर्म में लिख लिया। अगर आप चाहो तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना बच्चों, ए टू द पावर क्या लिख सकते हो, तो भैया ये था एक, और टोटल क्या था आपका m था, ठीक है, और एक क्या था, तो एक था आपका ये, इसके हिसाब से क्या हुआ, यही तो हुआ, बोलो ये होगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो फॉर्म से मत डरो, फॉर्म से डरने की जरूरत नहीं है, बनाएंगे कैसे वो ना प्रॉब्लम, बनेगा, सब बनेगा। अब जो लॉज आपने किया था, क्या किया था, तो ये किया था ना, तो हम यहां क्या किए, मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ले लिया पी एन क्यू, और यहां जो पी एन क्यू है बच्चों, ये क्या है, पी एन क्यू आर बोल सकते हो आप, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स। तो क्या होगा, लॉस तो वही होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू होगा। अगर मैं लिखूं ये मल्टीप्लाई होगा, यहां डिवाइड करूं तो क्या होगा, तो p माइनस क्यू होगा। देन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इस फॉर्म में लिखता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वही लॉ है बच्चों जो हमने लॉ पढ़ा शुरुआत में, किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, वही होगा किसके लिए, रैशनल के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, यानी रियल नंबर्स के लिए भी वही होगा। अगर नेगेटिव भी आएगा तो भी वही होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, रैशनल रैशनल आप जो भी दो यही आने वाला है। मतलब सॉल्व करने का तरीका हमारा यही होगा बच्चों, यही है सॉल्व करने का तरीका। क्लियर है, ठीक है। फिर इसको लिख लो, लिखना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा क्या है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6, ठीक है, 6 है हमारा, 1.6 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड पहला है 64 का पावर हाफ। अब कैसे करोगे, तो दो तरीका है, मैं बताया अभी आपको, दो तरीके से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर दो, ठीक है। क्या है, तो हम बताओ 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर वी कैन राइट, यस और नो, लिख सकते हैं। अब स्क्वायर, अब ये जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, 2 and 2 कैंसिल, फाइनली विल गेट वन आंसर, बट 2 का पावर 8 मिला कि नहीं मिला। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज किए, तो यहां यूज किए a का पावर p इंटू a का पावर q, सो a का पावर p एंड होल का पावर q, सो a टू द पावर p इंटू q, यही तो हमने यूज किया। क्लियर है, ठीक है। फिर सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5। आप 32 को ब्रेक कर लो, 5 टाइम्स दे रहा है, मतलब इसको ब्रेक करो ना, ब्रेक करो कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना, ये 16, ये 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, क्या हुआ बताओ, 2 का पावर कितना आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स से 2 का पावर आया यहाँ पे 5, और टोटल का पावर क्या हुआ 1/5। फिर से यही लॉ यूज करोगे, यहाँ पे करोगे क्या आएगा, 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, फाइनली विल गेट द आंसर 2। क्लियर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी ऐसी है, थर्ड क्वेश्चन आप बनाओ खुद से, ठीक है, खुद से बनाओ, बना लोगे, इसी पैटर्न पे है थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लेना, पॉज करके लिखते चलो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 9 टू द पावर 3/2। अब देखो कैसे करोगे, 9 टू द पावर 3/2। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप पहले इसको इस तरह लिख लो, पावर के फॉर्म में ब्रेक कर लो, जैसे मैंने किया था उस समय। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, कर सकते हैं, अभी किया था मैंने। चलो अब ये देखो,
इसको ब्रेक करो तो दिस कैन बी रिटन इज 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, टोटल का पावर हाफ। अब पहले से क्या था, पावर उसका 3 था ना। अब क्या करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो ना, कटेगा। और टोटल का पावर क्या था आपके पास, 3 था, तो बचा क्या 1, तो 3 1 जा 3, यानी 3 का पावर कितना है बच्चों 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 3 3 जा 9 3 जा 27। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद क्या, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड का सेकंड क्या है, 32 का पावर 2/5। बहुत इजी है, कैसे करोगे, फिर वही करो, फिर से वही करना है, कुछ नहीं है। 32 का पावर आप ले लो, क्या लोगे, यहां ले लो आप 1/5 ले लिया, और 2 को ले लो आप बाहर, लिख लिया हमने इस फॉर्म में। अभी बताया था आपको शुरुआत में कैसे होगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी जस्ट पहले निकाला था हमने, क्या आया था 2 का पावर 5 तो आया था, हाँ कर देता हूं ना फिर से, 16, ये 2 8 जा, देन 2 2 जा 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, कितना आया 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आया 2 का पावर 5। अब होल का पावर कितना था 1/5, और इसका पावर कितना था बच्चों 2। अब पहले इसको करो किस लॉ से, तो कौन सा लॉ, तो लॉ a टू द पावर p होल टू द पावर q, सो a टू द पावर p इंटू क्यू। ठीक, यही तो लॉ है। करो फिर, किया हमने, किया, और टोटल का पावर हमने लिख दिया, 2 तो था ही, 2 को तो कुछ नहीं किया, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, फाइनली 2 इंटू 2, आवर आंसर विल बी 4। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। थर्ड ही बता दूं क्या, थर्ड ही बताना है, थर्ड भी बता देता हूं, लिख लो ना यहाँ, चलो यही बता देता हूं। थर्ड क्या है, सी नंबर, सी है हमारा 16 टू द पावर 3/4, 16 टू द पावर 3/4। अब इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, 1/4 को बाहर ले लो, 1/4 को अंदर ले लो। देखो 16 टू द पावर 1/4 वी कैन राइट, एंड इसको 3, देखो एक ही पैटर्न में सब बना रहा हूं मैं, इसी पैटर्न पे आपको बनाते चलना है। इसको क्या करना है, इसमें क्या किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कितना आया 2 1 2 3 एंड 4। तो लिखो ना यहाँ 2 का पावर 4 होल टू द पावर 1/4, और टोटल का तो पावर कितना है 3 तो दिया है। अब क्या, तो अब मल्टीप्लाई वालो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कर दो, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या पावर, तो 3 बचा, 2 का पावर क्यूब हुआ, यानी फाइनली 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 8। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो बच्चों सेकेंड में लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर तक था, मैं 3rd तक देख पाया था, सॉरी उसके लिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो वैसे ही करना है, बस इसमें देखो डिफरेंस क्या है, पावर नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आया तो क्या हम कुछ चेंज करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है कि हमको तरीका वही यूज करना है, मेथड वही यूज करना है। क्या का मेथड यूज करना है बताओ, तो क्या करोगे, 125 लिखोगे, इसका पावर 1/3 लिख दोगे, पहला काम, और टोटल का पावर कितना बचा -1। क्लियर है? अब इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरी गुड, करोगे तो क्या आएगा बताओ, 5 5 125 का 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मतलब 5 का पावर 3 आया, होल का पावर 1/3 आया, और इसका भी पावर क्या था -1 था। अब क्या, तो इसको पावर को मल्टीप्लाई एक दूसरे से, तो क्या था 5 का पावर 3 इंटू 1/3, और टोटल का पावर तो -1 हमारे पास है ही, है ना। क्लियर? और हमारा है 3 इंटू 3 तो कट गया, तो 1 इंटू 1 क्या आया, -1 आया। ठीक है, माइनस में पावर आ गया, तो माइनस में पावर आएगा तो क्या बताया था आपको कि पावर माइनस में है, तो पॉजिटिव करोगे तो क्या करो, कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल करना है, बस रेसिप्रोकल कर दिए। उसके बाद जब ये नीचे आया तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस किसे बन जाएगा, प्लस में, बस यही करना है। तो यहां देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर लिखो, 5 नीचे लिखो, पावर क्या हो जाएगा, माइनस में तो किसे बन जाएगा,
प्लस में ये हो गया आंसर 1/5 का पावर 1 लिखो या मत लिखो। क्लियर है? हाँ, आओ देखते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन है थर्ड नंबर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हमको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करना है, मैं लॉ दिखाता हूँ आपको। पहला लॉ क्या था, ए का पावर कोई भी एक रैशनल या इरेशनल, रैशनल नंबर बोलो, इनटू ए का पावर कोई दूसरा रैशनल नंबर। तो जब भी ऐसा था तो क्या करते थे, दोनों रैशनल नंबर ऐड होता था। देखो इस फॉर्म में है कि नहीं है ना। अच्छा, बहुत लोग को इसके बारे में कंफ्यूजन है, इसके बारे में बताऊं क्या कुछ, सुन लो 2 मिनट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, आपको बहुत ध्यान देना है। दिस इज 2.2 एंड दिस इज 2 into 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 2.2 ओनली, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 2 एंड दैट विल बी द 4, ओके। इस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान देना बच्चों, वाइल गिविंग योर आंसर्स इन द एग्जाम इस पे ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट मिडिल में है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है मतलब ऐसे है ना, देखो ऐसे ही तो है, तो ऐसे है तो कौन सा लॉ यूज करोगे, इसी को तो यूज करोगे, करो ना। फिर क्या आया, 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। अब ऊपर वाले पावर का एलसीएम लोगे, ले लो 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, और ये क्या 2 का पावर क्या आया 13/15। अब 2 को ब्रेक कर सकते हो क्या, आगे ब्रेक होगा क्या 2 तो ब्रेक नहीं होगा। कहाँ ब्रेक होगा, अगर मान लो कोई और नंबर रहता जिसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते थे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लेके हमने किया, तो इसको और आगे हम सोल्यूशन को ले जाते हैं। सिंस ये आगे जाएगा नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर है? चल सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है। देखो सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। देखो ये इस पे 3 है तो इस पे भी 3 है ना, ठीक है। तो ये देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 into 7, भैया 7 इस पे भी है 7 इस पे भी है, अगर आप इसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 to पावर क्या आएगा 7, तो 7 ही तो आना है, सॉरी 1 तो ही आना है। तो क्या आएगा फाइनली, यू विल गेट 3 to the power 21। अब तो ये लॉ यूज करो ना, a to the पावर कोई भी नंबर पावर में अगर एक्सपोनेंट में अगर प्लस में है मान लो, तो ऊपर जाता है तो किस में होता है, माइनस में तो होता है। तो वही तो करना है, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर। थर्ड बहुत सिंपल है, देखो फिर उसको भी, तो 11 का पावर हाफ डिवाइडेड बाई 11 का पावर 1/4। ठीक, चलो आगे कैसे करेंगे इसको, तो इसको कौन सा लॉ यूज करेंगे, तो इसको ये लॉ यूज करेंगे, ए का पावर p बाई p जो कि एक रैशनल नंबर है, डिवाइडेड बाई ए का पावर q वो भी एक रैशनल नंबर है, तो क्या होगा p माइनस q, यही तो होगा, करो ना। ये आपका आया 1/2 माइनस 1/4, सॉल्व कर लो इसको, इसका यूज किया हमने यहाँ, 4 आया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 4, यानी 11 का पावर 1/4। आगे तो सॉल्व होगा नहीं, आप भी जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, आखिरी है, फोर्थ नंबर, उसको देख लो क्या है। इजी है, इजी था ना, हाँ बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। चलो तो फोर्थ नंबर क्या है बच्चों, फोर्थ नंबर है 7 to the पावर हाफ और 8 to the पावर हाफ, यही तो है। क्या लॉ यूज करोगे, बहुत इजी है, देखो यही तो लॉ यूज करोगे। क्या लॉ यूज करोगे, सबसे पहले देखो लॉ कौन सा यूज करोगे, तो आप जानते हो ए का पावर मान लो p है ठीक है ना, ए का पावर p लिखा हमने, मल्टीप्लाई ए का b का पावर हमने क्या लिखा p, मतलब बेस अलग अलग है, पावर सेम है। इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, तो पावर्स को बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर क्या हो जाता है हमारा, कॉमन पावर आता है, यही तो आता है। चलो फिर वही करना है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अपन को, करो फिर क्या करेंगे, तो 7 into 8 करेंगे और कॉमन पावर क्या लिखेंगे, हाफ, ठीक है, ये लिखेंगे। 7 8 जा कितना होगा बच्चों, 56 to the पावर हाफ हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। इसके आगे बढ़ेंगे क्या, नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए समझो आप, देखो मैं यहाँ करता हूँ, बताता हूँ आपको एक एग्जांपल देख के। अगर मैंने लिखा 4 का पावर हाफ, अगर मान लो कोई सोल्यूशन में आपको ऐसा आता है 4 का पावर हाफ, तो इधर आप 4 को रिड्यूस कर सकते हो, प्राइम फैक्टर करोगे मतलब स्क्वायरिंग फॉर्म में आएगा, उसका स्क्वायर आएगा,
तो ही तो ये हाफ कैंसिल होगा। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका हाफ कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये आंसर यहीं तक छोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 का हमने सॉल्यूशन आज खत्म कर दिया। ठीक है, विथ फुल बेसिक नॉलेज ऑफ द फुल बेसिक्स। क्लियर है? इस पे जाके और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, अगर नए हो आप इस चैनल पे तो बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।